लग जाएंगे आके थाम लो। मुझे हाउस नंबर नहीं पता। ग्रे गेट है, ग्रे गेट। हाँ हम लोग ईशा गली के अंदर आ गए। आम का दरख्त है, इसमें जल्दी से घर का नंबर बताओ। जमील अहमद ये नहीं, आगे देख आगे देख आगे देख आगे देख। अरे गेट ग्रे या ब्लैक है। ईशा जल्दी से कोई और निशानी बताओ। अरे उसके अब्बू का नाम लिखा हुआ होगा ना, जमील अहमद। आगे देख ये वाला तू आगे चल। ये नहीं है अमर, ये नहीं। आजा, ये भी नहीं है। बाप की सारी तवज्जो छीन ली, पैदा होते ही माँ से महरूम कर दिया आपको। इसके ऊपर कभी भी हमारे बच्चों को तरजीह दी उन्होंने? कोई बड़ी बात नहीं है। कसम उठाकर कहें, कभी भी नहीं। पुलिस स्टेशन हमारा नाम जरूर लिखवा कर आई होगी, बता रही हूँ मैं आपको। मेरा बस चले ना। थाने में नाम लिखवा दिया तो क्या हुआ? चूहे मार दवाइयाँ देके मार दूं मैं इसे। मारने वाले मार जाते हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनो। मतलब? जो काम गुड़ से लिया जा सकता है उसके लिए जहर डालने की क्या जरूरत? समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात प्यार से भी की जा सकती है। गाय होती आरिफ साहब। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बहन शेरनी है, शेरनी। बाद में छुरी चलाई जाती है। बिफरी हुई गाय पर भी पहले प्यार से हाथ फेरा जाता है। कि माहिर से माहिर कसाई भी शेरनी को ज़िबा कर सकता हो, आपने कभी सुना है? शेरनी को भी तो सुधारा जा सकता है ना। खूंखार से खूंखार जानवर भी अपने मालिक के तलवे चाटता है। तुमने सर्कस नहीं देखी? आप बर्दाश्त करते रहे, मैं नहीं कर सकती। तलवे और आपकी बहन। आजा अगला देख, अगला वो आगे। कोई है? किधर रोक। कोई है? कौन सा है यार? एक सेकंड ये वाला लग रहा है मुझे। ये ग्रे गेट है। ये भी नहीं है यार अमर, ये भी नहीं है। ये ग्रे गेट। तुम रुको, मैं कुछ सोचता हूँ कुछ। मुनासिब नहीं है कि हम किसी घर की बेल बजाएं। सोचने का वक्त ही तो नहीं है अमर। पता नहीं अपने घर पहुंची है कि 2 घंटे हो गए यार ईशा के घर से निकली हुई है। उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर उसे कुछ हो गया, मेरा दिल डर रहा है अमर। अगर नहीं पहुंची तो किस हाल में होगी अमर? तेरी वजह से पहुंची है इस हाल में यार। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रोडक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है, अपने
चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका ब्रदर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को एसेंशियली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन, एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के एविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं। लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं लेकिन अभी टाइम है। अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। टू व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका ब्रदर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को एसेंशियली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो
पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन, एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं, क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के इविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बिटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं। लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रोडक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है। अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला एपिसोड की प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल, जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका ब्रदर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को इंसेंशली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन, एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं, क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के इविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बिटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके
खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं, लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रोडक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है, अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। टू व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका ब्रदर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को एंशेंटली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है, अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के एविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉक्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है, लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं, लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रोडक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है, अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। टू व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रोडक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रोडक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका बिरादर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को इंटेंशनली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है, अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के इविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है, लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं, लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है, अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। टू व्यूअर्स आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रोडक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रोडक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने
चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका बिरादर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को एसेंशियली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन, एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के एविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं। लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं लेकिन अभी टाइम है, अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। टू व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका बिरादर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को एसेंशियली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो
पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन, एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के इविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बनके खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं। लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रोडक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं लेकिन अभी टाइम है। अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। टू व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है। उसका ब्रदर भी थोड़ा इविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को इंसेंशली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के इविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उड़ने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की
ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बन के खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं। लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है। अभी तो लड़ाई और प्यार का मिक्स चैलेंज चलने वाला है। ओवरऑल भैया इस एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट भी आ सकते हैं और आप स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे पक्का। मेरे हिसाब से 9.8 10 में से एक्सपेक्टेड है। व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो एपिसोड 11 में अंश क्या करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड की प्रेडिक्शन आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और ड्रामा एंजॉय करते रहो, चाय पीते रहो, बस तेरा साथ हो और हमारा साथ भी रखते रहो। तो मिलते हैं किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो भैया आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और भैया इस ड्रामे के चक्कर में बहुत से लोग पागल हो रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एकदम बेहतरीन और सुपर हिट इमोशनल रोलर कोस्टर ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के बारे में। तो भैया एपिसोड 10 तक आ चुका है ये ड्रामा और अब एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन और रिव्यू स्टाइल में फुल मज़ा लेते हैं। तो भाई ये ड्रामा देख के दिल टूट भी जाता है और फिर से जोड़ भी देता है। फरहान सईद भैया का अनस वाला रोल जो मुलाजमों की तरह रहता है अपने चचा के घर में और दादाजी की खिदमत करता है और ऊपर से अपने चचा और कजन्स के ताने सुनता रहता है। शरीन और उसका भाई शयान तो बिल्कुल ही विलन मूड में है यार। और सना जावेद की अंसा, वाह भैया वाह, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग। मिडिल क्लास की बॉल लड़की जो अनस के लिए खड़ी हो जाती है, उसका ब्रदर भी थोड़ा एविल लग रहा है। एपिसोड 10 में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स भी आए थे। तो भैया एपिसोड 10 में तो सीन ही बन गया। अनस को फाइनेंशियल क्राइसिस और फैमिली तानों ने इतना क्रश कर दिया था कि लग रहा है अब तो गेम ओवर है। फिर अंसा आई और उसने अनस को एसेंशियली मॉक किया, तुम्हारे बिना मैं जेल में सड़ी जाती, अब उठो और लड़ाई करो। भैया वो सीन तो देख के मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। अनस का चेहरा देख के लग रहा था यार ये लड़की मुझे थप्पड़ मार के जगा रही है। शयान की वजह से अनस का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पक्का होने वाला है। अब ये चुपचाप घुटने वाला नहीं रहेगा। अंसा और अनस के बीच केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन दिल के कनेक्शंस भी जुड़ रहे होते हैं। ओवरऑल प्यारे नाज़रीन, एपिसोड 10 ने दिल को छू लिया। 9.5 10 में से मार्क देते हैं, क्योंकि हाफ मार्क अंसा के ब्रदर्स के एविलनेस के लिए माइनस। और भैया अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 11 की प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एपिसोड 11 में बहुत ही डबल मज़ा होने वाला है। अनस अब अंसा के बेटर टॉप्स से इंस्पायर्ड होके उठने वाला है। लगता है कि वो अपने अंकल की ट्रेनी को चैलेंज भी करने वाला है। घर में एक नया हंगामा होने वाला है। अंसा और अनस के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होने वाली हैं। ड्रामा है भैया, बिना इसके कैसे चलने वाला है। लेकिन अंसा उसका सॉलिड सपोर्ट बन के खड़ी रहने वाली है। शयान और शरीन की तरफ से नई चालबाजियां भी आ सकती हैं। ये लोग अनस को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अनस का बदला वाला मूड भी ऑन हो जाएगा। अंसा के फैमिली से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्पेशली उसके ब्रदर के साथ। इमोशनल सीन्स भी बहुत आने वाले हैं। टॉकियर्स रो रो के आंखें भी भर आने वाली हैं। लेकिन एंड में एक छोटी सी उम्मीद भी किरण दिखेगी। प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 11 में अनस का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा और अंसा उसके साथ खड़ी होकर सबको सरप्राइज कर देने वाली है। शादी की तरफ भी हैंड्स आ सकते हैं, लेकिन